जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय राम श्री बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम श्री बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम हम बोलो। श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति पतित पावन सीताराम बोलो। श्री राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम तेरी बिगड़ी बात बनाओ राम मेरे संकट सारे काटो राम मुझे अपनी शरण लगा लो राम मुझे अपना दास बना लो राम तो श्री राम जय राम बोलो। श्री राम श्री राम जय राम श्री राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलिए। सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। भगवान श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज जी के साथ वन मार्ग में चले जा रहे हैं। वीडियो बनाइए। जिस भी रास्ते से भगवान श्री राम जी गुजरते हैं उसी रास्ते पर बसे हुए नगर के निवासी लोग आते हैं। श्री राम जी के कोमल शरीर को देखते हैं, किशोर अवस्था को देखते हैं, लक्ष्मण जी को देखते हैं और सीता जी को देखते हैं। बेटा बोलना नहीं आपने इसके बीच में, आवाज जाएगी। करण बना लो ना। बोल जाते हैं तो सभी देखकर बड़े हर्षाते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है उनके दर्शन करके, बड़भागी हो जाते हैं। कहते हैं जिन्होंने भी राम जी के दर्शन कर लिए उनसे बड़ा बड़भागी दुनिया में कोई नहीं है। और कुछ उन्हीं में से कुछ महिलाएं कहती है देखो राजा ने और रानी ने बड़ा बुरा किया, ये कोई उम्र थी इनको वन भेजने की, कितने सुंदर सुकोमल हैं। और कुछ उसमें से कहती हैं कि हे बहना अगर ये वन नहीं आते तो हमें दर्शन कैसे होते।
ये तो हमारे भाग्य की वजह से ही मानो इनको बन हुआ है, तभी तो हमें दर्शन मिल रहे हैं। उनमें से कुछ स्त्रियां पूछती हैं सीता जी से, बेटा जी इसको थोड़ा सा आगे कर दो, ये सामने रहेगा तो आ जाएगी, उसी पे रख दो सामने, उधर मुंह करके। उसमें से कुछ स्त्रियां सीता जी से पूछती है कि ये दो सुकोमल, एक गोर रंग की और एक श्याम वर्ण की। गौर वर्ण की कौन है? लक्ष्मण जी। और श्याम वर्ण की भगवान श्री राम जी। ये श्याम वर्ण और गौ वर्ण की दो जोड़ी जो है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम्हारे कौन है? सीता जी पहले समझा जाती है, फिर कहती है जो ये गौर वर्ण के हैं ये मेरे छोटे देवर लक्ष्मण जी, और जो श्याम वर्ण के हैं वो मेरे पति देव हैं। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बदन विद अंचल ढाकी, पियतन चिते मोह कर बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल में ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहारकर क्या कहा? अंजन मंज तिरछे नैनी, निज पति कहो तिन्ह सिय सैनी। भई मुदित सब ग्राम बुटिंकी, रंग राम रास जन लोटी। कहती है कि सामने जो है, जो श्याम वर्ण के हैं वो मेरे पति हैं। अतिश प्रेम सिय पाए पर, बहु विधि दे आशीष। सदा सुहागन हो तुम, जब लग मही अहि शीस। सियावर जय जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम, वे सभी औरतें प्रेम से सीता जी के पैरों को पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती है, शुभ कामनाएं करती है और कहती है कि जब तक शेष के सिर पर पृथ्वी रहेगी और आकाश में सूर्य रहेगा, तब तक तुम सुहागिन बनी रहोगी। पार्वती समपति प्रिय हो, देवन हम पर छाड़े छो। पुनि पुनि विनय करो कर जोरी, जो यही मार्ग फिरे बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। जब भी देखते हैं आप किसी के पैर छूते हो, पैर पकड़ते हो, पैर को दबाते हैं बड़े बूढ़ियों के, तो क्या आशीष मिलती है ना? है? क्या आशीष मिलती है कि तुम्हारा सुहाग अटल रहे, सुहाग बना रहे, है? और इसी तरह से गांव की जो औरतें थी, वन मार्ग के रास्ते पे जो गांव बसे हुए थे, वो औरतें कह रही हैं कि पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा मत छोड़ना, बनाए रखना।
हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिससे आप फिर इस रास्ते पर आए तो हमसे जरूर मिलकर जाना। जब इधर कभी आना हो तो हमें जरूर मिलकर जाना है। दर्शन देव जान निज दासी, लखसी सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कह कह परितोषी, जनक मुदिनी को मद दे पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तभी लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मगलोगन मृदवानी। सुनत नार नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन वारी। उसी समय श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा कि भाई आगे भी जाना है। अब हम तो 14 साल के लिए वन में आए हैं, अब एक जगह तो रुक नहीं सकते ना, आगे चलेंगे। तब लक्ष्मण जी का रुख समझकर भगवान श्री राम जी लोगों से पूछते हैं कि भाई आगे का मार्ग कैसा है, कौन सा मार्ग ठीक रहेगा, इधर से पगडंडी है, कौन सा सीधा मार्ग है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो पहले पूछते हैं ना किधर से जाना है? ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? कि अभी तक भगवान राम जी हमारे पास थे, सीता जी लक्ष्मण जी सभी पास थे, बड़ा आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दरिद्र को धन मिल गया हो। लगेगा क्यों नहीं? जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं आए हो, यहाँ तो कथा चल रही है, कथा में इतना आनंद आता है, तो जहाँ भगवान श्री राम जी स्वयं आए हो तो बता सोचिए कितना आनंद आ रहा था। आज जब उनके जाने की बात आई तो सभी दुखी हो रहे हैं, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से वियोग की संभावना से ही सुनकर के भगवान जाएंगे, जल के आंसू आंखों में बहने लगे। मिटा मोद मन भय मलिने, विधिन दिल दीन दिलेत जनु चीने। समझ कर्म गति धीरज कीना, सोध सुगम मग तिन कहे दीना। उनके मन से आनंद मिट गया कि अब तो भगवान जी जाएंगे यहाँ से, क्योंकि रास्ता पूछ रहे हैं। उदास हो गए, मान लो विधाता की दी हुई संपत्ति छीन ली हो। बड़ी मुश्किल से तो भगवान के दर्शन हुए थे, नहीं तो हमारे भाग्य में कहाँ है। अब देखो आपके पड़ोस में बैठे हो और साथ में ही कथा हो रही है, आप इतनी दूर दूर से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए, लेकिन भाग्य नहीं है। भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता, भाग्य के बिना कुछ नहीं मिलता। जो कुछ मिलता है भाग्य से मिलता है। आज हरि वर्मा जी के यहाँ देखो, भगवान नाम के सिमरन में आप गली में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हो? क्योंकि भगवान श्री हरि की कथा हो रही है। और वैसे आना हो तो कहेंगे भाई अरे कहाँ 7 नंबर गली में, सोचते हैं, है ना। हरि वर्मा जी वहाँ भी है ना, हाँ सोचते हैं। और आज भगवान के नाम से कितने चाव से हम बैठे हैं और नीचे बैठे हैं जमीन पर और भगवान के नाम का सिमरन कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हरि वर्मा जी और उनकी पत्नी गीता जी, जिनके घर के द्वार के बाहर भगवान श्री हरि की कथा हो रही है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। जब पता लगा कि भगवान श्री राम जी अब जाने वाले हैं तो सबका मन उदास हो गया।
लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय बचन कहे लिए लाए मन साथ सियावर राम। जय जय राम सोनाती राम, हे प्रभु राम जय जय राम सोनाती। धराओ दशरथ अजर बिहारी श्री राम। फिर लक्ष्मण जी सहित सीता जी सहित श्री राम जी ने वहां से गमन किया, चल दिए। और सभी लोग और लुगाई साथ में लगे हुए हैं, साथ साथ जा रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने कहा, देखो भाई, आप अपने घर को लौट जाइए, हमें तो 14 साल तक वनों में रहना है, आप कब तक हमारे साथ रहेंगे। बड़े प्यार से समझाकर उनको वापिस किया, लेकिन वो वापिस तो आ गए, उनका मन भगवान श्री राम के साथ जुड़ा हुआ है। फिरत नार नर अरे अति पछताहे, देह दोष दे मन माहे, सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब एहि। लौटते हुए वो स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवता को कोस रहे हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं, विधाता पहले तो हमें भगवान से मिलवाया और जब प्रेम हो गया तो हमें बिछोड़ा दिला रहे हो। निपट निरकुश निठर निशंको, जेहि शशि कीन सरज सय कलंको, रोख कलप तरु सागर खारा, ते पठे बन राज कुमारा। कि हे विधाता, तुम्हारा खेल भी अजीब है, तुम निर्कुश हो। निर्कुश मतलब जो बिल्कुल भी दया ना हो, तुम निर्कुश हो, निर्दयी हो, निडर हो। तुमने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बना दिया। भलाओ चंद्रमा भी कभी जो सबको शीतल चांदनी देता है, मन को भाता है, उसी चंद्रमा के अंदर दाग तुमने लगा दिया। कल्प वृक्ष को पेड़ बना दिया। कल्प वृक्ष जो सभी को मन मांगा फल देता है, उसको तुमने पेड़ बना दिया। और समुंदर, उसको तुमने खारा बना दिया। उसी ने इन राजकुमारों को, तुम्ही ने इनको वन में भेजा है। तुम बड़े निर्कुश हो। जो पेन है दीन बनवासु, कीन वाद विधि भोग विलासु, ए विचरे मग बिनि पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। किसके लिए बनाए हैं? राजकुमार, सुंदर, अभी किशोर अवस्था, ये कोई जंगलों में जाने की उम्र थी। लोग लुगाई कह रही है कि जितने भी भोग विलास बनाए वो सब बेकार बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते पर चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों वाहन और सवारियां क्यों रची। ए मही परे दास कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछोने किस लिए बनाता है?
विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बनाने की जरूरत ही की थी। क्यों परिश्रम किया? तरवर बास इन्हें विधि दीना, धवल धाम रच रच श्रम कीना। जो ये मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार। विविध भात भूषण बसन, बाद किए कर तार। सियावर प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु कई औरतें कहती हैं कि हे बहनों, जब कंद मूल फल ही खाने थे तो बाकी स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की जरूरत ही क्या थी? जब इतने सुकोमल भगवान राम ही ये कंद मूल फल खाएंगे तो फिर ये इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की क्या जरूरत? बहुत से स्त्री पुरुष तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक कहे हम बहुत न जानी, आपो परम धन्य कर मानी। ते पुनि पुण्य पूंज हम लेखे, जे देखे देखे जिन देखे। कोई एक कहती है हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। ये हमें तो इतना मालूम है कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ए विधि कह कह वचन, प्रिय लेह नैननी भर नीर। किमी चले मार्ग अगम, सुठ सुकुमार शरीर। सियावर प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले इतने दुर्गम इतने कठिन मार्ग पर कैसे चलेंगे? ये तो बड़े कोमल है और रास्ता बहुत खराब है। नार स्नेह विकल बस होई, चके साज समझन सोई। मृद पद कमल कठिन मग जानी, गहवर हृदय कहवर वानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो।
इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे हृदय में बड़ी दुखी होती हुई वाणी कहती हैं कि ये तो बड़े कोमल हैं और रास्ता बड़ा कठोर है। पर सत्य मृदल चरण अनुरारे, सकुचित महिज में हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हें बन दीना, कसन सुमन में मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सुखचा जाती होगी जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। भगवान ने यदि इन्हें वनवास दिया ही था तो सारे रास्ते को फूलों वाला क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाओ विधि पाई, ए रख एहि सखी आखन माही। जे नर नारन अवसर पाए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा जी से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता राम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वो कहाँ तक गए होंगे, हम भी देख करके आएंगे। और जो सामर्थ्य है वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और अपने जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताए। और जो अबला है, बालक है और वृद्ध है, बुजुर्ग है, वो अपने आप को पछताते हैं क्योंकि वो जान नहीं पाए ना, दर्शन नहीं कर पाए। होए प्रेम वश लोग में राम जहाँ तक जाए सियावर। गर्भवती महिलाएं जिनको बच्चा होने वाला है वो नहीं जा पा रही। जो बूढ़े लोग हैं वो नहीं जा पाए, जो बच्चे थे वो भी नहीं जा पाए। लेकिन सब मन ही मन कह रहे हैं कि हमारी किस्मत में नहीं लिखा था कि हम दर्शन कर नहीं पाए। अपने आप में पछता रहे हैं और पछताए भी क्यों नहीं हुए। भगवान श्री राम जी के दर्शन, ये तो समझो बिल्ली के भाग्य को छीका टूटा था। कहाँ राम जी को वनों में आने वाले थे क्या? ये तो उनको दर्शन होने थे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साची दरबार की। हनुमान चालीसा करेंगे, आज मंगलवार है तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ बहुत जरूरी है। सभी एक साथ मिलकर के बोलिए बजरंगबली की, बोलिए वीर हनुमान की, बोलिए लाल मोटे वाले बाबा की, बोलिए साची दरबार की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मुनि मुकर सुधार। वरणो रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दियो, मोहि हरो कलेश भी।
सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के। कंचन वर्ण विराज ऐसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ विरज और ध्वजा विराजे कांधे मूज। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को। प्रभु चेत सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा। विकट रूप धर लंक। भीम रूप धर असुर संहारे। श्री रामचंद्र जी के काज सवारे। लक्ष्मण पड़े शिकारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरष उर रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कह श्रीपति सनिकादिक बर मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिंस। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कवि गोविंद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपथ दीना। तुमरो मंत भविषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जान। जग सहस्त्र जो जन पे भानु। लीलो ताहि मधुर पल। मुद्रिका देख मुख दिलांग गयो अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुमग अनुगर ते राम दुआरे। तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख ले तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सारो पे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा। जो सुमरे अनु वीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव। जो सत बार पाठ कर सोई। छूटे बन सुख होई। जो ये पढ़े हनुमान सा होए। सीधी राखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ मंडेरा। पवन तन संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। सियावर जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय सुनो श्री राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। हरि धरो
श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण चंद्र नारायण 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 चंद्र नारायण नारायण सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण बोले श्यामजी रामचंद्र भगवान की सीता माता की भरत शत्रुघ्न की वीर लक्ष्मण की वीर हनुमान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव की अपने अपने इष्ट देव की अपने अपने कुल देव की अपने अपने पितृ देव की गौ माता की धरती माता की सरस्वती माता की लक्ष्मी माता की जन्म देने वाली माता की सभी तीर्थों की और सांची दरबार की आज के आनंद की। देखिए राम राम और ठीक हो बाल बच्चे सब ठीक। कथा का जिसके घर में कथा होती है वो तो भाग्यशाली होता ही है। आज गीता जी के घर में कथा हो रही है। हरि वर्मा जी, जब मैं इनका नाम लिख रहा था आज से कोई 1.5 महीना पहले, तो अभी भी 2 महीने पहले आगे की एडवांस बुकिंग चल रही है। आज अगर कोई बुकिंग कराएगा तो उसको कम से कम 2 महीने रुकना पड़ेगा, है ना। तो 2 महीने की बुकिंग है। तो जिस दिन नाम लिख रहा था तो मैंने कहा भाई आपका नाम बताओ। कह रही मेरा नाम मत लिखो। मैंने कहा है काहे, आपके यहाँ कथा है तो आपका नाम काहे ना लिखे। तो कहने लगी हमारे यहाँ पहले आदमी का नाम चलता है। मैंने कहा अपने आदमी का नाम लिखवा दो। तो कहा पहले हरि वर्मा लिखो फिर गीता देवी लिखना। देखो कितना बड़ा, यही तो भगवान श्री राम जी ने कहा है। जिनके घर में इस तरह के संस्कार होते हैं, इस तरह की सोच होती है, भला वो घर क्यों नहीं भागवत प्रेमी घर बनेगा, वहाँ क्यों नहीं भगवान का वास होगा है?
ऐसे भाव होने चाहिए। बच्चों में भी यही भाव होने चाहिए कि पिता माता पिता पहले, उसके बाद हम। पत्नी में यही भाव हो, सबसे पहले मेरे पति, उसके बाद मैं। जो कल की कथा में यही आ रहा था कि पति पत्नी का सुहाग है, सौंदर्य है। पति के साथ ही पत्नी का सब कुछ है। भले बेटा बेटी रिश्ते नाते बहुत बड़े बड़े हों, अगर पति नहीं है तो सब बेकार है। सीता माता ने यही कहा बार बार। तो ये सच्चाई है। बड़ा अच्छा लगा था मुझे उस दिन सुन करके। सभी बहनें हंस भी रही थी, लेकिन अच्छा लगा था मुझे। और आज इनके यहाँ कथा हो रही है, पहली बार कथा हो रही है। बहुत भाग्यशाली हैं आप, सभी में भाग्यशाली हैं। बाकी तो भाग्यशाली हैं, आप ज़्यादा भाग्यशाली इसलिए हैं कि आप के अंदर पति से प्रेम है। आप पति को देवता मानती है, पति को परमेश्वर मानती है। और पति का नाम आपने पहले कहा। वैसे तो हमारी संस्कृति है कि बहनें जो हैं पुराने समय में तो पति का नाम लेती भी नहीं थी मुख से, है हाथ पे लिखवा लेती थी। कोई पूछता था तो कहती थी ये पढ़ लो, ऐसे नाम खुदवा लेती थी। बहुत बहुत साधुवाद आपको। भगवान इसी तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण करे, जिस भाव से, जिस विचार से। वैसे तो भगवान का जो प्रेमी होता है, जो सदा कथा में जाता है, आप तो कथा में जाती हो रोजाना, जो कथा में जाने लग जाता है वो भाव नहीं रखता, वो किसी तरह का भाव नहीं रखता। उसको पता है कि भगवान मेरे बिन मांगे मुझे दे देते हैं। भगवान के आगे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान अपने भक्तों की भावनाओं को पढ़ लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर कर खाए। भगवान भगत के वश में होते आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, भगवान की फोटो के आगे जो लोग पैसे चढ़ाते हैं, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 20 रुपये, ये अपराध है। क्यों अपराध है? भगवान कोई भिखारी है क्या? आप तो भगवान आपको देता है। भगवान के भिखारी तो हम हैं। और कुछ लोगों ने ऐसी उल्टी परिपाटी चला दी जिससे भगवान को भिखारी बना दिया। पहले से 10-20 रुपये रख देंगे, जो आएगा वो भी देखेगा तो वहाँ उसको देखा देखी 10 चढ़ाएगा, कोई 20 चढ़ाएगा। अपने कमाई का धंधा बनाते हैं और भगवान को भिखारी बना देते हैं। हनुमान जी को नचाते हैं और खुद अपना पेट भरने के लिए पैसे पकड़वाते, जा लेके आओ हनुमान जी। अरे हनुमान जी तो दुनिया को देने वाले हैं। हनुमान जी के आगे तो कभी मन से कुछ बात सोच के तो देखो। मेरे बाबा तो इतने दयालु हैं बजरंगबली, वो तो मन में जो सोच आ जाती है उसको पूरा करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। मैं तो मेहंदीपुर बालाजी जाता हूँ, है मेरे बाबा जितनी शक्ति तो किसी में भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने इस तरह का बवंडर बनाया, पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। वो ठीक है, संसार में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि जो राम भगत होता है उसको मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान भाव को पढ़ लेते हैं। जब भी आपको कोई दिक्कत होगी, मन में सोच होगी, तो दर्द आपको नहीं मेरे राम जी को होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। मंत्रों का उच्चारण करेंगे।
बैठ ओम शांति ओम शांति। किसी घर में समय मिले बैठ करके ओम नाम की ध्वनि को जरूर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो सुबह शाम हो जाए तो ईश्वर की बात हुई। सुबह शाम अगर हम बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें हल्की हल्की, और यहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ पर ज्योत जगती हुई दिखाई देगी, सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। इसी प्रकाश में ओम का नाम हमने बनाना है। ओम ओम जैसे यहाँ खुलवाते थे ना, ओम खुलवाते थे ना ओम, इसी ओम को हमने यहाँ पे देखना है। और कुछ भी विचार आए तो झटक देना है। बर्तन खटकता है, खटकने दो। कोई चीज़ गिर रही है तो गिरने दो। आपका ध्यान यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ध्यान में बैठ जाएं और इस ध्यान को बढ़ाएं। अगर आज 15 सेकंड आपका ध्यान रुका है, कल 20 सेकंड हो, फिर 25 सेकंड हो, फिर 30 सेकंड हो। इस तरह से ध्यान बढ़ता जाएगा और जो ध्यान आपका लगने लग जाएगा, फिर आपको इतनी अंदर से आत्मिक शांति मिलेगी जिसका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अंदर की आत्मा की शांति तो अलग ही है ना, उस शांति का कोई मोल है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलिए वासुदेव भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। कृपा करो महादेव। 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 बोल शंकर भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी नम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। जय गायत्री माता की जय। जय राम सीता माता की जय। पूजा तुलसी माता कहो। मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। देखिए गुरु मंत्र है। तुलसी माता, राधा रानी, मनमोहन, मदन गोपाला, बीच के वासा, गोपी जन, हरे कृष्णा, बल बलाए, प्राण क्लेश नाशाए। इसका भाव है कि हे मेरे गोविंद, हे मेरी राधा रानी,
हे मेरे राम जी, जो भी मेरे प्राणों के ऊपर कष्ट हो, जो भी मेरे टूना टपका या कोई नेगेटिविटी कोई है मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे अंदर, वो सब दूर हो जाए। कोई किसी तरह का टोना टपका ना रहे और मेरे प्राणों पर जो कष्ट आने वाला हो या प्राणों पर जो कष्ट है, तकलीफ़ है, बीमारी है, वो सब दूर हो जाए। तो मैं बोलूँगा, फिर आपने पूरा बोलना है। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाए। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला, बीज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नासाए। जब भी किसी के आपको लगे कि कुछ ऊपरी पराई सी लग रही है, इस मंत्र को पढ़ के उसको फूंक मार देंगे तो शांत हो जाएगा। लगे कि शरीर में ज़्यादा दिक्कत है, पेट में दर्द है, प्रसव बच्चा होने वाला है या किसी तरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत तकलीफ़ में है, अगर आप इस मंत्र को पढ़ करके उस पर फूकेंगे तो उसको आराम मिलेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयः मामृतात्। ओम सब मिलके बोलेंगे, सब तो आता है ना। महामृत्युंजय मंत्र है ये कहते हैं कि एक बार मौत भी सामने खड़ी हो, अगर इस मंत्र का उच्चारण चलता रहे तो यमराज भी रुक जाता है। इसका प्रमाण है, इसके लिए सच्चाई है ये बात। पर यह है कि भाव और श्रद्धा और शब्द ये तीनों ठीक होने चाहिए, ठीक से उच्चारण होने चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयः मामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयः मामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज के आनंद सभी अपने अपनी जगह खड़े होंगे और उसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद भोग लगेगा।